लेकिन एसएलए बेस्ड आउटसोर्सिंग सिस्टम में कुछ भी देने का जरूरत नहीं। कामरेड, जो मैं कह रहा हूं ना, ये गलत बात है। ऐसा कहीं भी नियम नहीं है कि एसएलए बेस्ड आउटसोर्सिंग सिस्टम में मिनिमम वेज देने का जरूरत नहीं, ईपीएफ ईएसआई चालू करने का जरूरत नहीं। हम पिछले महीने 9 तारीख हैदराबाद में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रिवाइवल के बारे में साउथ जोन का मीटिंग कंडक्ट किया। लेबरर्स, टीएसएम, लेफ्ट आउट कैजुअल लेबरर, लेफ्ट आउट टीएसएम है, जिनका रेगुलराइजेशन के लिए आज भी बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन, बीएसएनएल कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फेडरेशन मिलकर लड़ रहा है। मैं सुन रहा था कल, खास करके NE1 से NE2 से आए हुए साथियों बहुत गुस्सा होकर के बात कर रहे थे, हमको रेगुलराइज करा दो। सर, अभी इसी महीने में 7 तारीख नेशनल काउंसिल मीटिंग हुआ। वो नेशनल काउंसिल रेगुलर एम्प्लॉइज का, जो ATT, TT, सीनियर POA, उन लोगों का, जेई उन लोगों का, लेकिन उसमें भी कैजुअल लेबर टीएसएम का मुद्दा हमने उठाया। 2 मुद्दा उठाया। जितना कैजुअल लेबर टीएसएम बचा हुआ उन लोगों को रेगुलराइज करो। उसके लिए 29 सितंबर 2000 में BOT एक लेटर इशू किया कैजुअल लेबर रेगुलराइजेशन के लिए। उस लेटर को मैनेजमेंट को पढ़ के दिखाया। इसके हिसाब 2000 में हो गया 2023, इन लोगों को रेगुलराइजेशन करना चाहिए था। कई सर्कल में हुआ नहीं तो इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट। इसलिए जितना लेफ्ट आउट कैजुअल लेबर या लेफ्ट आउट टीएसएम है, तुरंत इन लोगों को रेगुलराइज करना पड़ेगा। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन उठाया नेशनल काउंसिल में। जो डायरेक्टर HR नेशनल काउंसिल का चेयरमैन था, बोल नहीं पाया, नो नो नो, ये रेगुलर एम्प्लॉय का समस्या नहीं, कैजुअल लेबर का समस्या आप उठा नहीं सकते, बोल नहीं पाया। डिस्कस किया, लेकिन उनका कहना ये है, आप तो अभिमन्यु जी 2000 में DOT जो चिट्ठी निकाला उसकी बात कर रहे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उमा देवी जजमेंट, उसके हिसाब से जो चिट्ठी आप कह रहे उस चिट्ठी भी रद्द हो गया। DOT का लेटर कैजुअल लेबर रेगुलराइजेशन के बारे में चिट्ठी इशू किया गया, वो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। अभी उमा देवी जजमेंट के हिसाब से BSNL में एक भी कैजुअल लेबर, एक भी TSM को हम रेगुलराइज नहीं कर सकते, गैर कानूनी। जो रिप्लाई किया मिनट्स में ये आएगा। दूसरा, कैजुअल लेबर TSM काम कर रहे, इन लोगों को 6th CPC के हिसाब, पे स्केल के हिसाब से तनख्वाह मिल रहा है। लगभग 10 बार इस मुद्दा को BSNL EU उठा दिया, इस नेशनल काउंसिल मीटिंग में भी उठाया। डायरेक्टर HR हंस के बोले, अभिमन्यु जी, जो रेगुलर कर्मचारियों का वेज रिविजन अब तक हुआ नहीं, लेकिन आप तो कैजुअल लेबर का वेज रिविजन की मांग कर रहे। मैंने कहा, सर, रेगुलर एम्प्लॉइज को 2010 में एक बार वेज रिविजन हो गया, लेकिन कैजुअल लेबर का वेज रिविजन 2006 के बाद हुआ नहीं। 2006 में 6th सेंट्रल पे कमीशन का जो पे स्केल आया उसके हिसाब से मिल रहा है, लेकिन उसके बाद 7th CPC आ चुका है 2016 में। उस पे स्केल इन लोगों को लागू होना चाहिए। पर ये भी इस मांग को भी मना नहीं कर पाया। क्या कहा, ठीक है, जरा वेट करो, रेगुलर एम्प्लॉइज का जो वेज रिविजन होगा, जिसके लिए बातचीत चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रहा है, उसके साथ ये हो जाएगा। हम एक्सेप्ट नहीं किया रेगुलर एम्प्लॉइज का वेज रिविजन अलग
वेज अरियर्स है, पेमेंट होना चाहिए, लेकिन उस वक्त में पेमेंट नहीं किया। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन अपना सर्किल यूनियनों को कॉल दिया, पैसा वसूल करो, रेगुलर एम्प्लॉइज से पैसा वसूल करो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का फैमिलीज को रेशन सप्लाई करो, चावल, गेहूं, दाल, चीनी जितना हो सकता हो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं लगभग सभी सर्किल में बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन पैसा वसूल किया। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो परिवार को बहुत कठिन परिस्थिति था कोविड पीरियड में, जो मदद किया। इसलिए कॉमरेड, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, आज हमारा, मेरे ख्याल से हमारा मांग ये होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का मिनिमम वेज लागू होना चाहिए। ईपीएफ, ईएसआई ठीक है, हजारों कर्मचारियों को छट्टी हो गया, लेकिन कुछ कैसे